जिले के मध्य विद्यालय हरिकिशनपुर में फूड प्वाइजनिंग के शिकार बच्चों की हालत अब सामान्य है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे और बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद जीविका दीदियों के माध्यम से बच्चों को भोजन कराया गया। हालात सामान्य होने के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन इस घटना ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है और अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक और भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ संचालक से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। विभागीय सूत्रों की माने तो अगर लापरवाही की पुष्टि होती है तो प्रधानाध्यापक को निलंबित किया जा सकता है और एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड करने की सिफारिश की जाएगी। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय में आने वाले भोजन को चखने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक की होती है। रजिस्टर पर हस्ताक्षर तो किए गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रधानाध्यापक ने वास्तव में भोजन चखा था या नहीं। इसके अलावा भोजन की डिलीवरी और प्राप्ति के समय तस्वीरें खींची जाती है और इसे विभाग को भेजा जाना होता है, जो अब तक नहीं भेजी गई। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब एनजीओ उज्जवल सवेरा समिति के किचन इंचार्ज मनोज कुमार ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उनसे कमीशन की मांग की थी। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने दावा किया कि जिस छिपकली की बात हो रही है वह भोजन में हो ही नहीं सकती, क्योंकि खाना पूरी तरह से ढका हुआ पकाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बच्चों ने तो खाना खाया ही नहीं था, फिर उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। यह मामला पूरी तरह से साजिश का प्रतीत होता है। देखिए सर, हम लोग 3 प्रखंड में हमारी किचन है, 4 प्रखंड में हम लोग एमडीएम सप्लाई कराते हैं और हम लोग पूर्ण तरीके से सुरक्षित और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए एमडीएम बनवाते हैं। जैसे क्या आपको निगरानी के लिए बता दूं सर, अब आज आलू चने का सब्जी था, तो जैसे हम स्टीम पहले चने को ऑयल कर लेते हैं सर, पहले 2 से 3 दिन बार उसको धोते हैं, उसके बाद फिर केटल में स्टीम करते हैं और हमारे यहाँ सर बॉयलर से खाना बनता है। चने को ऑयल करने के बाद में हम उसे उतारने के बाद 2 से 3 बार धो के केटल में गिरते हैं, फिर उसको 1 से 1.5 घंटा स्टीम होता है, उसके बाद उसको उतारते हैं। दूसरी बात सर, आलू शाम में हम लोग जब आलू छूलते हैं, छोलने के उपरांत हम उसको 2 से 3 दिन बाद धोते हैं सर। उसके बाद हम लोग उसको केटल में गिरते हैं, उसको ऑयल करते हैं। ऑयल करने के बाद यहाँ तक की प्रक्रिया ये है सर, उसको कि चने को हो, दाल हो या कोई भी साग सब्जी हो, एक बार कारीगर के हाथ में 3 से 4 बार वो सब साग सब्जी निकलती है, तो उसमें सर पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात सर, हम जिस स्टीम पे खाना बनाते हैं कुकर पे सर, उस पर कोई भी चीज गिरने के बाद इस चीज जैसे छिपकली, आप हरिकिशनपुर की बात कर रहे हैं सर, उसमें छिपकली 100% श्योर है, उसका एक भी शरीर का अंग भंग नहीं है। आप देखिए सर, उसके पैर के अलग से डाला गया है सर, उसका 100% विद्यालय की साजिश है। विद्यालय की साजिश सर ये है, उस विद्यालय की मैं मौखिक तौर पे 2 से 3 बार इन्फॉर्म जिले को किया था कि सर यहाँ एमडीएम दिया जाता है मुझे 50 से 60 बच्चों का और फल लिया जाता है 200 से 250 बच्चों का। तो वही सर हर बार मेरा, जब भी मेरा सुपरवाइजर और मेरा गाड़ी वहाँ खाना लेके पहुंचती थी, तो उनका यही कहना था कि फल इनसे इनके द्वारा डिमांड किया जाता है 250 बच्चों का और एमडीएम की उपस्थिति दी जाती है 50 से 60 बच्चों की। तो हम इस महीने, पिछली बार जब मेरा भुगतान हुआ था, उसी चीज को लेकर के मैं जिले को बोला था, जिले मेरे को स्पष्ट किया था कि जितने बच्चे एमडीएम खाएंगे आप उतने बच्चों को फल दीजिएगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है कि आप एमडीएम आधा बच्चा खाएगा और फल सब बच्चा खाएगा। तो मैं इस बार यही प्रक्रिया कहता कि आप जितने बच्चे आपका एमडीएम खाएगा हम उतना फल देंगे। तो उसी के उपरांत ये सब हुआ है सर। कोई बच्चा किसी तरीके का फूड पॉइजनिंग नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद स्वयं विद्यालय में 9 बजे पहुंचा था, जैसे मुझे इस चीज की घटना का पता लगा मैं तुरंत वहां पहुंचा। किसी बच्चे ने कोई खाना नहीं खाया था। 4 से 5 बच्चों ने के प्लेट में वो खाना था, जिस बच्चे की प्लेट में खाना था वो सर ऊपर से रखी हुई छपकली थी, छपकली का कोई अंग भंग नहीं है। उसके बाद मेरे वहाँ 1 से 1.5 घंटा रहने के उपरांत विद्यालय में, वहां से मैं जब निकला तो हेडमास्टर साहब की साजिश के तहत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया गया कि भाई यहाँ से अगर जिले में, जैसे आपके विद्यालय में कोई टीम नहीं आ रही, कोई जांच नहीं हुई इस तरीके की, तो इसको मैं आगे लोगों तक कैसे फॉरवर्ड करूं कि लोगों को गलत मैसेज जाए कि एमडीएम का खाना खराब आता है। उन्होंने ये साजिश करके बच्चों को, उनका खुद कहा मुझे कि 5 से 6 बच्चे ही एमडीएम लिए हैं। खुद उन्होंने मेरे से कॉल पे ये सब कहा कि 5 से 6 बच्चे एमडीएम खाए और ये 35 से 40 बच्चों को जांच के लिए भेज दिए ताकि जिले के हर अधिकारी को पता चले कि खाने में छिपकली निकला है। ये इनकी साजिश है। बाकी मेरे तरफ से 3 प्लांट में आज तक कभी कोई इस तरीके की लापरवाही हम लोग नहीं करते हैं। चावल हमारा होलर मशीन से सफाई होता है, हमारे पास 2-2 होलर मशीन है। होलर मशीन से सफाई होने के बाद 2 से 3 बार उसको धोया जाता है, तब उसे बनाया जाता है। वैसे ही सेम सब्जी की प्रक्रिया है। आपसे कमीशन भी मांगा गया था क्या सर? वो 2-3-4 बार इसलिए इस चीज का इन्फॉर्म आता था कि बच्चों के कुछ खर्च को लिए
हमारा मदद कीजिए, तो वो सब चीज़ हम पॉसिबल सर हम इस चीज़ का वितरण नहीं करते, बच्चों को हम मध्याह्न भोजन देते हैं, जो कॉस्टली में मिलता है उस कॉस्टली में हम बच्चों को संपूर्ण और स्वच्छ खाना विद्यालय तक पहुंचाते हैं सर। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सर किचन इंचार्ज हूँ यहाँ। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। प्रशासन स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। घटना के बाद शिक्षा विभाग पर उठे सवालों से विभागीय अधिकारी भी दबाव में हैं। अब देखना यह है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। यहाँ किचन में रखवाते आप, उसको ढकवाते, जब बच्चा खाना खाता उसके बाद आप उसको बाहर निकलवाते, तो खाना बाहर वही लोग खाना तो जैसा लोग आया था खा ही रहा था ना, उसके कैसे भी कर पाते किसी का समय था मौका ही फोटो ले जाओ क्लास में खाना NGO द्वारा दिया गया, खाना चक्की खाना उस समय ठीक था, खाना ठीक था। क्या नाम है आपका? गुलाम। रसोईया है स्कूल का नाम मध्य विद्यालय किशुन हरिकिशुन। तो उस समय जब NGO द्वारा खाना दिया जा रहा था, तो उस समय आपको कि उसमें कोई नहीं सर, झिलाई लोग खाना के टिलावा में वही मिले हम इतनी से गाड़ी के बोले नहीं तो हम के सकते इधर हतली से कौन देखते हैं? हां वो चलावत रही हां चलावत खाना पलटते समय आपको कुछ नहीं दिखाई ना देता? वो तो कुछ ना साला वो बोले तो कितना देर उनका भी ना बाद देले रहती है। कितना देर बाद देखी आप? अरे खाना आइल हा टिफिन हो गइल हा वही लोग उसके बाद कितना समय उस समय हुआ होगा? खाना रखा, मतलब मान लीजिए खाना NGO दिया, उसके कितना देर बाद आप देखेंगे? वही लोग सब्जी खाना जाला तो नहीं 10 मिनट 15 मिनट कहां बैठो जो खाए गइलो तो पहले चले छुट्टी हो गइल हा लइकन कोई लोग ले लेंगे कि किया अरे खिया लगा नहीं जा। अच्छा, उसके कितना खाना रखा या उसके कितना देर बाद आप लोग बच्चों को खाना खिलाने के लिए? अरे वही लगले सर हम ये खाना खिया रहे हैं जा जे आई हो खाना देर खाना खिया लगा नहीं जा। हां खाना यहीं पे रखा हुआ था? खाना ही है वो जे रख देनी जा दिया कर लो चाचा बड़ा बड़ा वो जे बिछा खाना जैसे NGO द्वारा दिया गया वो जे प्लट के जैसे के खाना वही बाहर रखा। हां बढ़िया है ना? पेट्रोल दर्द कुछ ना आप लोग का कोई दिक्कत ना? किसी को कोई पेट दर्द कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं किसी को भी पेट दर्द तो नहीं बेटा? किसी को पलटी नहीं है? ठीक है, डॉक्टर साहब से दिखवा लेते हैं।